भावना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर पर थोड़ी सी कंजूस किस्म की लड़की थी। ऐसे ही एक दिन भावना अपनी दोस्त चारू के साथ बाहर जाती है और वहाँ से आते हुए उन्हें बहुत प्यास लगती है, तो वो चारू से पानी मांगती है और वो अपने बैग से पानी की बोतल निकालकर खोलती है, जिसे देखकर भावना कहती है ओहो, इसमें तो पानी ही नहीं है, अब क्या करें, बड़ी प्यास लग रही है यार। मुझे भी। चल यार थोड़ा आगे चलते हैं, क्या पता कुछ मिल ही जाए। हाँ यार। दोनों धूप में चलकर आधी हो जाती हैं कि तभी उन्हें थोड़ी दूर एक मैंगो शॉप नजर आती है और वो दौड़ी दौड़ी वहाँ चली जाती है। उस शॉप का ऑनर एक मोहित नाम का बहुत ही हैंडसम सा लड़का था। दोनों मैंगो शेक ऑर्डर करती हैं और मोहित उन्हें मैंगो शेक बनाकर उसमें काजू बादाम डालकर उन दोनों को दे देता है, जिसके बाद वो दोनों पीते हुए बोलती हैं, मजा आ गया भाई शेक पी के तो। सच में यार, इसको पीकर दिल को तसल्ली मिल गई। ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत में आ गई। हाँ यार, बड़ा टेस्टी है। अरे मैम, हम ऐसे ही सबको प्योरिटी के साथ सर्व करते हैं। वैसे आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम मोहित है। नाइस नेम। दोनों जूस पीकर वहाँ से चली जाती हैं। वक्त बीतता जाता है। भावना का जब भी मन करता वो तभी मोहित की शॉप पर जूस पीने के लिए चली जाया करती, जिसके बाद धीरे धीरे उसकी दोस्ती मोहित से हो जाती है और शायद वो उससे प्यार भी करने लगती है। अब वो उसकी शॉप में हेल्प भी करवाती है। ऐसे ही एक दिन मोहित उसे अपने साथ एक रिसोर्ट ले जाता है और वहाँ उसे बहुत ही खूबसूरत सा सरप्राइज देता है, जिसे देखकर भावना कहती है, वाह मोहित, कितनी सुंदर जगह है ये, सच में। मैं जानता था तुम्हें ये जगह पसंद आएगी। मुझे पता है तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो। चलो जल्दी बोलो आई लव यू। मुझे शर्म आ रही है। एक थप्पड़ लगाऊंगी खींच के। आई लव यू टू। देखा, थप्पड़ के नाम पर कितनी जल्दी बोल पड़े। भावना सुनो ना, मुझे एक पप्पी चाहिए। पप्पी मतलब कुत्ते का बच्चा? हट पागल, पप्पी मतलब किसी पुच्ची होता है। अरे मुझे पता है जाने मन, मैं तो बस तुम्हारी टांग खींच रही थी। अच्छा बताऊँ अभी? वक्त बीतता जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं और एक दिन वो दोनों अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में सारी सच्चाई बता देते हैं और उनसे शादी करने की अनुमति भी ले लेते हैं। दोनों के घर वाले शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कुछ रस्में होती हैं और अगले 2 दिनों के बाद उनकी शादी पूरे विधि विधान के साथ बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। भावना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ मोहित का मैंगो शेक का स्टॉल बहुत ही बढ़िया चल रहा होता है और लोग उसके मैंगो शेक के दीवाने हो जाते हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सास बबीता उससे बोलती है, बहू जरा मेरे लिए अदरक की चाय बना दे। जी माँ जी, अभी लाई। अपनी सास की बात सुनकर वो उसके लिए चाय नाश्ता लाती है कि तभी उसे मोहित का कॉल आता है। अरे बहू, किसका फोन है? माँ जी, मोहित जी का फोन है। हाँ जी मोहित जी। अरे भावना, मैं कह रहा था मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, जरा स्टॉल पर आ जाओ। जी मैं अभी आती हूँ। माँ जी, मोहित जी मुझे दुकान पर बुला रहे हैं, तो मैं जाऊँ? ठीक है बहू, ध्यान से जाइयो। भावना अपने पति के पास जाकर उसकी मैंगो शेक बनाने में मदद करती है और जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। वक्त बीतता रहता है। मोहित के कस्टमर बढ़ते हैं, साथ ही साथ वो अपने मैंगो शेक के लिए काफी फेमस हो जाता है और उसकी अच्छी खासी आमदनी होने लगती है। ऐसे ही एक दिन मोहित अपनी पत्नी से बोलता है, भावना सच में जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, तब से मेरी शॉप और अच्छे से चलने लग गई और अब तो तुम्हारी वजह से मेरी मैंगो शेक की शॉप बहुत अच्छे से दिन दुगनी रात चौगनी चल रही है। अरे मोहित जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये सब कुछ तो आपकी मेहनत और लगन का नतीजा है। मैंने तो बस अपना पत्नी धर्म निभाया है आपकी मदद करके। भावना, लोग सही कहते हैं, एक आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता है और मेरे पीछे तो 2 औरतों का हाथ है, एक माँ और एक तुम। भावना, थैंक यू सो मच। मोहित जी, ये सब आपने खुद किया है, मैंने तो बस आपका साथ दिया है। मोहित और भावना मिलकर दोनों ही शॉप को बहुत ही अच्छे से संभालते हैं। कभी कभी तो भावना अकेले भी शॉप को संभाल लिया करती। ऐसे ही एक दिन
उसके मन में अचानक से लालच आ जाता है और वो मैंगो शेक में थोड़ा पानी डालकर बेचने लगती है। और कभी कभी मोहित के ना होने पर ज्यादा पैसों में भी मैंगो शेक बेच दिया करती। भावना ऐसे मोहित की गैर हाजिरी में अक्सर किया करती थी। एक दिन अचानक से मोहित की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर उसे 3 से 4 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट बताते हैं और भावना ही शॉप को देखती है। तभी उसकी शॉप पर एक लड़का आता है और बोलता है, और एक 20 वाला मैंगो शेक का ग्लास दे दीजिए। जी वो 30 का हो गया है अब। अरे भैया जी तो हमेशा 20 का देते हैं और मैंने कल भी 20 का ही पिया था। जी अब उन्होंने रेट बढ़ा दिए हैं, क्वालिटी भी तो है ना। ठीक है, अब दे दीजिए 30 वाला ही। भावना उसके कहने पर उसे मैंगो शेक दे देती है और शेक में थोड़ा सा पानी भी मिक्स करके और 1-2 ही काजू किशमिश डालकर उस लड़के को देती है। अरे भाभी जी, भैया इतना टेस्टी बनाते हैं, उनके हाथों का स्वाद आपके हाथों में नहीं है। अजीब सा ही लग रहा है आपके मैंगो शेक तो। अरे आप अपने भैया के हाथ का जूस पीते हैं ना हमेशा, इसीलिए पसंद नहीं आया आज भाभी के हाथ का। इतना बोलकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है और भावना ऐसे ही सभी कस्टमर्स के साथ करती है। धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाते हैं और आमदनी भी कम आने लगती है, जिसपे उसकी सास को भावना पर बहुत शक होने लगता है और वो अपनी बहू पर छुपके से शॉप पर नजर रखती है और देखती है कि उसकी बहू मैंगो शेक में पानी मिलाकर उसे कंजूसी के साथ बना रही है, साथ ही मैंगो शेक के एक्स्ट्रा पैसे भी ले रही है। शाम को भावना वापस जब घर आती है तो उसकी सास उसके पति को ये सब बता देती है और फिर बबीता बोलती है, क्यों रे नासपिटी, करम जली, मेरे बेटे का अच्छा खासा काम, अच्छी खासी आमदनी बर्बाद करके क्या मिल गया तुझे? मिल गया ना चैन? माँ जी आप ये क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, साफ साफ कहिए। अरे साफ साफ ये है कि तूने मेरे बेटे की इतने टाइम की मेहनत खराब कर दी। अरे लोग मुझे बताते हैं कि आजकल उन्हें हमारे दुकान का आम रस पसंद नहीं आ रहा, इसीलिए मैं तेरे पीछे गई और अपनी आंखों से देखा तेरी काली करतूत कि तू कैसे आम रस में पानी मिलाती है और इतना महंगा महंगा बेचती है लोगों को। भावना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ सच कह रही है क्या? इसलिए हमारी दुकान पर अब ज्यादा ग्राहक नहीं आ रहे थे? वो मोहित जी, वो मैं क्या पूछ रहा हूँ, सच है ये? मोहित जी ये सच है। मैंने मैंगो शेक की प्रोग्रेस देखकर उसके रेट बढ़ा दिए और उसमें मिलावट करना भी शुरू कर दिया। भावना, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या कहा था? और तुमने लालच और बेईमानी का रास्ता चुना। हम पहले कितनी मेहनत, लगन और ईमानदारी से अपनी मैंगो शेक की शॉप को चलाते थे। लोगों का तो विश्वास ही उठ गया होगा मेरी शॉप और ईमानदारी से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी गुनहगार हूँ और माँ जी आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मोहित जी मैं वादा करती हूँ मैं फिर से पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ शॉप संभालूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। इस तरह भावना को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और कुछ ही दिनों में वो फिर से पूरी ईमानदारी के साथ मोहित के साथ मैंगो शेक की दुकान संभाल